हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल प्रेरणा एजुकेशनल हब। ओके, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ क्लास 10th की जो आपकी सिविक्स की बुक है एनसीईआरटी की, उसका चैप्टर नंबर 1 सत्ता की साझेदारी के नोट्स, ठीक है, एज अ पीडीएफ फॉर्म। तो मैं थोड़ी देर में आपको बताऊँगी कि आप किस तरीके से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं मेरे क्लास 10th के, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। सो नो डाउट इट्स गुड। तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं अभी आपको बताऊंगी। तो थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं कहाँ कहाँ पर क्या चीज़ें हैं, और कुछ क्वेश्चंस भी हैं इसमें जो मैं आपको बताऊंगी अभी। तो अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलना, एंड एक लाइक भी ज़रूर कर देना। ओके, सो देखो, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो, किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, और बहुत सारे बोर्ड्स में तो एनसीईआरटी सिलेबस ही चल रहा है, एंड सीबीएसई की जो हिंदी मीडियम्स होते हैं आप उसके स्टूडेंट्स हो, तो अब जिसके भी स्टूडेंट हो क्लास 10th के, तो पॉलिटिकल साइंस या फिर जो आपका सिविक्स है, नागरिक शास्त्र, उसका चैप्टर नंबर 1 है आपके पास, सत्ता की साझेदारी। उसके ये नोट्स आपके लिए काम आएंगे, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर आपका यहाँ से स्टार्ट होता है आपके नोट्स। तो बेल्जियम तथा श्रीलंका की जातीय बनावट, तो यहाँ पे आपको बेल्जियम के बारे में बताया गया है। तो ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे वीडियो को, और इससे पहले आपको किसी चैप्टर से अच्छे से समझ लेना है। यूट्यूब पे सर्च करना है, यार चैप्टर का नेम सत्ता की साझेदारी, ठीक है। ये आपका चैप्टर नंबर 1 है, सत्ता की साझेदारी, पावर शेयरिंग। तो इसके आपको इस चैप्टर को अच्छी तरह समझ लेना है, और देन ये नोट्स आपको बहुत काम आएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको बताया श्रीलंका के बारे में, एंड और एक और देश है बेल्जियम, उसके बारे में बताया, और उनके बीच कंपैरिजन करके बताया कि क्या क्या चीज़ हमें बताई गई हैं कि जो सत्ता की साझेदारी करते हैं उससे तालमेल बढ़ता है, और जो सत्ता की साझेदारी नहीं करते वो आगे चल के उससे क्या होता है, संघर्ष बन जाता है, वो युद्ध हो जाता है, सिविल वॉर हो जाती है, लाइक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो काफ़ी अच्छा चैप्टर है, छोटा चैप्टर है और बहुत अच्छा चैप्टर है। समझ के चलोगे तो हर चीज़ समझ में आएगी। अब देखो, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ टॉपिक है बेल्जियम की समझदारी, अकोमोडेशन इन बेल्जियम। तो यहाँ देखो, यहाँ पे ये मेरी हेडिंग्स हैं। तो बेल्जियम के समझौता या फिर, ठीक है, इसका मतलब या मेल मॉडल का विवरण दे, और का मतलब है यहाँ पे अथवा, मतलब आपका जो क्वेश्चन है वो ऐसे भी पूछा जा सकता है, और आपका क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि विविधता को समायोजित करने के लिए बेल्जियम सरकार ने क्या कदम उठाए। और ये ऐसे भी और मतलब या, ठीक है, अथवा, या फिर आपका ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बेल्जियम ने कैसे अपने देश में विविधता को समायोजित किया, या फिर ऐसे बेल्जियम के मॉडल की कुछ मुख्य विशेषताएं या मुख्य बातें बताइए। तो क्वेश्चन आपका कैसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो मैंने इसीलिए यहाँ पे हेडिंग्स इतनी सारी लिखी हैं, 1 2 3 एंड हाँ, और ये वाला 4th, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, हेडिंग्स हो सकती हैं, और आंसर आपका यही जाना है, जो मेरा पूरा लिखा है ये आपका आंसर जाना है पूरा नीचे तक, यहाँ तक। ये पॉइंट्स में मैंने यहाँ पे लिखा है। ये बहुत अच्छे नोट्स रहेंगे आपके लिए, क्योंकि मैंने इन्हीं से ढंग से आप बनाया है एनसीईआरटी से पूरा, ठीक है। देन यहाँ पे सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे कारण भी लिखे हैं, ठीक है। युक्तिपरक समझदारी का तर्क हेतु ज़रूरी है, नैतिक तर्क हेतु ज़रूरी है। तो इसी तरह से आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। मतलब जहाँ पे भी आपको ब्लैक पेन से और करके और दिख जाए, दैट मीन्स वहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है वो कुछ और तरीके से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे, हाउ कैन पावर बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स, एक्सप्लेन द वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर शेयरिंग एग्जाम्पल फ्रॉम इंडिया। तो यहाँ पे आपको दिख जाता है कि सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण होता है, विभिन्न स्तरों पर सरकारों के बीच का बंटवारा ही हमारा ऊर्ध्वाधर वितरण होता है। तो ये आपको चैप्टर समझने के बाद ही समझ में आएगा, ठीक है। तो चैप्टर को समझना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। तो ये पूरे नोट्स हैं, एंड ये लास्ट में देखो, एक चीज़ इंपॉर्टेंट मैं ये बता दूं कि जो आपकी एनसीईआरटी बुक है सिविक्स की या राजनीतिक शास्त्र की, तो या फिर नागरिक शास्त्र की, तो उसमें क्या है, आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं, बहुत कम होते हैं, और उसमें कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस भी होते हैं जो आपके एग्ज़ाम में नहीं आते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको चैप्टर को समझना है, और उसी के अंदर से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो ये वाले क्वेश्चन बन सकते हैं बिल्कुल, ओके। तो ये वाले क्वेश्चन बिल्कुल बन सकते हैं, जैसे बेल्जियम श्रीलंका की जातीय बनावट बताइए, श्रीलंका के बहुसंख्यकवाद, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद कैसा था, किस प्रकार वितरण था वहाँ, बहुसंख्यकवाद का अर्थ क्या है। तो ये सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके, ठीक है। एंड यहाँ पे
फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, जो कि आप अभी चैप्टर में आपने अभी जो आपके नोट्स हैं उसमें लास्ट वाला होगा मे बी, तो उसमें स्पेसिफिक क्वेश्चन बन सकता है आपका, ठीक है, मतलब एक अलग अलग क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पे आपकी नोट्स होते हैं कंप्लीट, ये बहुत, इनको आप अब डाउनलोड कैसे करोगे, ठीक है, तो आपको जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, फर्स्ट लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करना है एंड देन उसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो डाउनलोड कर लेना वहाँ से और सेव कर लेना अपने फ़ोन में, एंड उसको क्या करना, उसको अपने रजिस्टर में लिख लेना, जिससे कि आप बार बार उसे रिवाइज़ कर सको। एंड सबसे ज़रूरी बात, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। इतना तो बनता है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो, ठीक है। और PDF को डाउनलोड ज़रूर कर लेना, ठीक है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।